हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज फॉर यू में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए सुनते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम अंकुश है। ये कहानी सन 2010 की है। तब मैं 16 साल का था। मैं एक स्कूल में पढ़ता था। एक दिन मैं स्कूल गया था और हमारे सारे फ्रेंड मिलकर बात कर रहे थे। उस दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे था और उसने मुझे और मेरे पापा को अपने घर इनवाइट किया। मैं घर पहुंचकर पापा को बताया तो पापा ने कहा कि ठीक है, शाम को चलेंगे। और हम उस रात चले गए। मैं अपने पापा के साथ कार में जा रहा था, पर रास्ते में एक जंगल का रास्ता भी पड़ता था। ये बात मेरे पापा को पता थी और उसी समय मुझे टॉयलेट लग गई और मैं कार को रुकवाकर कार से उतरा और टॉयलेट करने चला गया। तभी मैंने देखा कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। मैंने उसे देखा तो मैं पापा के पास गया और बोला, पापा, एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने देखा है और वो मुझे मेरा नाम लिखकर बुला रही है। तो पापा ने कहा, चलो दिखाओ कौन है। तो मैं पापा को वहाँ ले गया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पापा ने मुझे डांटा और कहा, इतनी रात को मजाक करता है, चल गाड़ी में बैठ। तो मैं गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी चल रही थी तो मैंने खिड़की से देखा तो मुझे फिर वही औरत दिखी। वो मुझे देखकर हंस रही थी। अगले ही पल वो गायब हो गई। तो मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और पापा के साथ अपने फ्रेंड के घर पहुंचा। बर्थडे ख़त्म होने के बाद जब हम जा रहे थे तो मेरे दोस्त ने पापा को रोका और कहा कि अंकल, रात बहुत हो गई, आज आप लोग यहीं रुक जाइए। तो पापा ने कहा कि बेटा, कल मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हम नहीं रुक पाएंगे। उसके बाद पापा और मैं गाड़ी में बैठकर जाने लगे। गाड़ी में बैठकर थोड़ी देर में ही मेरी आंख लग गई थी। तभी मेरी नींद किसी आवाज़ से खुली। जब मैंने देखा तो गाड़ी उसी जंगल के पास रुकी हुई थी और गाड़ी में पापा नहीं थे। मैं बहुत डर गया और पापा को इधर उधर देखने लगा, लेकिन पापा नहीं मिल रहे थे। तो मैं गाड़ी से उतर गया और पापा को आवाज़ दे देकर बुलाने लगा, पापा, आप कहाँ हैं? लेकिन पापा की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी मुझे जैसे लगा कि झाड़ियों के पास से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पेड़ के ऊपर से मेरे हाथ पर कुछ गिरा। जब मैंने उस चीज़ को ध्यान से देखा तो वो खून था। मैंने तुरंत ऊपर देखा तो देखा एक वही सफ़ेद साड़ी पहने लड़की किसी पंछी को खा रही है। मैं बहुत डर गया और भाग के जल्दी से गाड़ी में घुस गया। तभी वो उस पेड़ से उतर गई और मेरी गाड़ी के पास आके मेरी गाड़ी का शीशा खोलने के लिए कहने लगी। वो कह रही थी, शीशा खोल दे वरना मैं तुझे मार दूंगी, खोल शीशा। मैं बहुत डर गया था। तभी जैसे लगा कि उसका हाथ शीशा तोड़कर अंदर आ गया हो। ये देखते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पर था और पापा ने बताया कि कुछ चोर चोरी करने आए थे, उन्होंने तुम्हारे सर पर डंडा मारकर तुम्हें बेहोश कर दिया। तब तक मैं आ गया कुछ आदमियों के साथ। तब वो भाग गए। तो मैंने पूछा, पापा हम वहाँ क्यों रुके थे? तो पापा ने कहा, बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं आसपास गया था लोगों से मदद मांगने। उसके बाद मैंने एक दिन उस जगह पर गया और वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसी पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगा ली थी। तब से वो वहीं रहती है और आते जाते लोगों को परेशान करती है। ये बात सुनते ही मैं बहुत डर गया और उसके बाद से मैं उस जंगल से कभी भी नहीं गया। तो ये थी हमारी आज की पहली कहानी।
चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ, जो कि है भूतिया कमरा। मेरा नाम पंकज है। मैं एक वकील हूँ। हम लोग एक किराए के घर में रहते थे। तो एक बार मैंने घर खरीदने की सोची। थोड़े दिन में मुझे एक घर का पता चला, जो कि शहर से थोड़े ही दूरी पर था। तो मैंने उस घर के मालिक से बातचीत की और उस घर को खरीद लिया। उस घर के मालिक ने मुझे वो घर काफी सस्ते में दे दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस घर का मालिक इतना बड़ा घर हमें आखिर सस्ते में क्यों दे रहा है। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, जो भी हो, घर तो मिल गया। उसके बाद मैं और मेरी फैमिली कुछ दिनों में उस घर में शिफ्ट हो गए और रहने लगे। लेकिन उस घर के मालिक ने हमें एक बात बोली थी कि ऊपर वाला कमरा बिल्कुल मत खोलना। मैंने उससे बात पूछी तो उसने कहा कि उस कमरे की फर्श टूटी हुई है, इसलिए उसे मत खोलना। तो मैंने भी कह दिया ठीक है। तो एक दिन की बात है, हमारे घर कई सारे मेहमान आए हुए थे। तो मेरी पत्नी ने कहा कि हम ऊपर वाला कमरा खोल देते हैं, जिससे वो लोग उसी कमरे में रह सकें। मैंने उसे बात बताई। उसने कहा चलिए पहले हम ही लोग चल के देख लेते हैं कि छत टूटी हुई है या नहीं। तो हम लोगों ने उस कमरे का ताला तोड़ा और अंदर चले गए। अंदर गए तो देखा वो कमरा काफ़ी बड़ा था। ऐसे लग रहा था वो किसी का बेडरूम हो, लेकिन वहाँ गंदगी काफ़ी थी। तो हम लोगों ने उस कमरे को साफ किया और सारे सामानों को अच्छे से व्यवस्थित किया। उसके बाद हम उस कमरे पे बंद करके नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद वो मेहमान भी आ गए। उन लोगों को 2 दिन रुकना था। तो रात में हम लोगों ने उन लोगों को उसी कमरे में भेज दिया। रात में हमें उस कमरे में से कुछ आवाजें आने लगी। हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो हमने देखा कि वो लोग तो सो रहे थे, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो हमने कहा तो ये आवाजें कहाँ से आ रही थी अगर ये सब सो रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि कोई बिल्ली होगी, तो हम लोग चले गए। दो दिनों के बाद वो लोग भी अपने घर चले गए और उस कमरे को हमने दोबारा बंद कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से उस कमरे में से रोज आवाजें आती रहती, जैसे कोई सामान पटक रहा हो। लेकिन हम लोग जब वहां जाके देखते तो वहां कुछ नहीं रहता। ये बात हमें बहुत अजीब लग रही थी। कई बार तो मेरे बेटे ने ये कहा कि पापा मुझे उस कमरे में कोई दिखता है। तो मैं उसे डांट कर बोलता कि आजकल ज़्यादा भूतिया फिल्में देखने लगा है, तभी तेरे मन में ये ऊट पटांग चीज़ें आ रही हैं। एक दिन की बात है, रात में मैं सोया हुआ था। हम लोगों का कमरा उसी कमरे के बगल में था। तभी मेरी नींद लगी पानी पीने के लिए। जब मैंने जग देखा तो उस जग में पानी ही नहीं था। तो मैंने सोचा जाके किचन में ले लेता हूँ। तो मैं जब जाने लगा तो मेरे रास्ते में वही कमरा पड़ा। जैसे मुझे लगा कि कमरे में से किसी की खुसफुसाने की आवाज़ आ रही हो। जब मैंने उस कमरे में देखा, जैसे मुझे लगा कि उस कमरे के बेड पर कोई बैठा हो। लेकिन जब मैंने देखा तो उस कमरे का तो ताला बंद था। तो उस कमरे में कौन हो सकता है? ये बात मुझे बहुत खटक रही थी। तो मैंने अपने कमरे में से उस कमरे की चाबी लाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन एक बात थी, वहाँ की सारी चीज़ें गिरी हुई थी। जैसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर इन्हें पटका हो। मैं बहुत डर गया कि कमरा तो बंद था, तो ये चीज़ें किसने पटक दी। मैंने बाहर देखा तो खिड़की खुली हुई थी। मुझे लगा कि हवा से गिर गई होंगी। तो मैंने सारी चीज़ों को ठीक किया और ताला लगाकर वापस पानी पी के कमरे में जाने लगा।
तभी मुझे जैसे लगा हो कि उस कमरे की लाइट जल गई। मैंने आंखें मली, फिर देखा तो मैंने देखा कि वो कमरे की लाइट नहीं जली थी। उसके बाद मैं कमरे में चला गया। अगले दिन मेरी पत्नी सफाई करने के लिए उस कमरे का ताला खोला और बंद करना भूल गई। उस दिन रात में मुझे जैसे लगा कि मेरी बेटी मेरे बगल में नहीं है। तो मैंने उठ के देखा तो सच में वो मेरे बगल में नहीं थी। तो मैं आसपास देखने लगा, तभी मुझे उस कमरे में से फिर कुछ आवाज़ आई। मैंने देखा इस बार तो ताला खुला हुआ था। तो मैंने उस गेट को खोला और अंदर गया। अंदर जाकर मैंने देखा तो मुझे मेरी बेटी दिखी जो किसी से बात कर रही थी। मैंने बोला, प्रिया तुम किससे बात कर रही हो? उसने कहा, पापा इन आंटी से। मैंने बोला, कौन आंटी? मैंने उसे डांटा, बोला चलो कमरे में। तो वो रोने लगी। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे में ले जाकर सुला दिया और उस कमरे को बंद कर दिया। अगले कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन तो मैंने भी उस कमरे में किसी को देख लिया जो कि मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं काफ़ी डर गया और उस दिन के बाद मैंने एक तांत्रिक को बुलाया। तो उस तांत्रिक ने वहाँ पर कहा कि उस कमरे में मुझे ले चलो। तो मैं उस तांत्रिक को उस कमरे में ले गया और उस कमरे में उस तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पर कोई ऊपरी शक्ति है जो इस कमरे में इस वक्त है। ये तुम्हारी बेटी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है ताकि ये दोबारा जिंदा हो सके। तो मैंने कहा कि आप कैसे भी करके इस आत्मा को कुछ कर दीजिए, मैं आपको चाहे जितने पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा, पैसे की बात नहीं है, इस आत्मा को कैद करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, आप कैसे भी करके कैद कर दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, अगली अमावस्या की रात हम ये काम करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि उस दिन तक तुम्हें इस कमरे का ताला बंद करके रखना होगा ताकि तुम्हारी बेटी दोबारा उस आत्मा से ना मिल पाए। तो मैंने तुरंत ताला बंद कर दिया। लेकिन अगले ही दिन वो आत्मा मुझे मेरे कमरे में दिखी। तो मैंने उस तांत्रिक से दोबारा बात की। तो उस तांत्रिक ने कहा, लगता है वो आत्मा पूरे घर में जा चुकी है। मैं तुझे और तेरे परिवार के लिए ताबीज़ देता हूँ, इसे पहन के रखना। तो मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे और खुद भी वो ताबीज़ पहन लिया। तब से वो आत्मा हमें दिखती तो ज़रूर थी लेकिन हमें कुछ कर नहीं पाती थी। अमावस्या की रात उस तांत्रिक ने उस आत्मा को उसी कमरे में कैद कर दिया दोबारा, और उस कमरे के ताले पर एक धागा बांध दिया और कहा कि इस ताले को कभी मत खोलना वरना वो आत्मा फिर से आज़ाद हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद वो तांत्रिक चले गए। उसके बाद मैंने उस घर को बेच दिया और दूसरा घर ले लिया। उसके बाद से हम उस घर में दोबारा कभी नहीं गए। तो ये थी हमारी आज की दूसरी और आखिरी कहानी। ऐसी ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।